हेलो रवि जैन सुपर ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिएगा लास्ट तक कैसे कैसे हम लोगों ने पार्ट 2 बनाया, क्या क्या मुश्किलें आई और किस तरह से डॉक्टर ने हमें ट्रीट किया और कैसे वहाँ अपॉइंटमेंट मिली और कौन सी डेट की मिली। लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड इवनिंग, हेलो, वेलकम टू रवि जैन सुपर ब्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी कोटा से न्यू दिल्ली एम्स। मिलते हैं फिर हम दोबारा आपको एम्स में और बताते हैं कैसा क्या रहा। पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा और इस बार रेटिना के डॉक्टर ने हमें टाइम दिया है, तो अब देखते हैं कल सुबह चेकअप होता है क्या होता है। तो कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में। अभी ट्रेन में बैठे हैं। बाय बाय। देखो मैं और मेरी गुड़िया दोनों और मेरी वाइफ, हम तीनों जा रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, रवि जैन सुपर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो मेट्रो से पकड़ेंगे अपनी एम्स। हमारे साथ हमारी गुड़िया रानी, हमारी श्रीमती दोनों बनी हुई हैं। गुड़िया गुड मॉर्निंग बोल दो, अब बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, मेट्रो स्टेशन 5 जनवरी 2026। अब हम लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ। हमारी गाड़ी मेट्रो, बाय बाय। अब हम आ गए न्यू दिल्ली एम्स के अंदर, रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली एम्स। ये हमारी गुड़िया रानी, हेलो। अब हम लोग जाएंगे न्यू दिल्ली एम्स। रेलवे स्टेशन से सीधा मेट्रो से अब हम आ गए हैं एम्स के मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से एग्जिट का बोर्ड हम लोग जाएंगे सीधा बाहर हमारी मंजिल की तरफ। और बज गए हैं सुबह के 7। ये देखो टाइम हो रही घड़ी, सुबह के 7:10 होने वाले हैं। फिर बताते हैं क्या होता है वहाँ पर। आज डॉक्टर से सीधा अपॉइंटमेंट है। आज के दिन पार्ट 2 पता लग जाएगा कि रेटिना के डॉक्टर क्या कहता है, कब आना है, डेट कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, सारी जानकारी आज भी पता लग जाएगी। और आज तो बहुत काम है भैया। ये है हम एम्स, ये देखिए एम्स का नज़ारा। दोबारा से फिर से उसी जगह, उसी लाइन, फिर वापस से। आज रेटिना के डॉक्टर से साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, उनसे हम मिलेंगे। फिर वो बताएंगे हमारे लेंस के बारे में, हमारे कैटरेक्ट के बारे में। ये देखिए यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, लंबी उल्टी लाइन। यहाँ अंदर जाके आई ड्रॉप डाली जाती है इस जगह पे। चलो अब लाइन में लगते हैं, फिर पूछते हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन है हमारे पीछे, बहुत लंबी देखिए। और अब 12 बजे रेटिना के डॉक्टर का नंबर आएगा, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये है एम्स का नज़ारा, चारों तरफ भीड़ भीड़, देखिए 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 भीड़ 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 भीड़। ये देखो लंबी लाइन। वेलकम टू रवि जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और ये एम्स का पार्ट 2 जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा कितनी भीड़ हो रही थी और वहाँ से ब्लॉगिंग करना अलाउड नहीं था। अचानक से गार्ड्स ने मना कर दिया कि भाई आप कैमरा नीचे कीजिए, कैमरा नहीं चला सकते हैं। बहुत भीड़ थी और जिस भीड़ में से हम लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया किस तरह से। तो मुझे अभी एक रूम में बैठ के ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है, आपको बताना पड़ रहा है कि किस तरह से इस दिल्ली की ठंड में और कैसे हमने डॉक्टर्स को दिखाया, किस तरह से अपॉइंटमेंट ली, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जुड़ जाइए, देखिए और लास्ट तक बने रहिएगा। लाइव को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। किस तरह के पर्चे बनाए जाते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट ली जाती है और पिंक पर्चा, और लास्ट में दिखाने के बाद
आपका येलो पर्चा कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें आपको ओपीडी पर्ची के बारे में पूरी सारी जानकारी मैं लास्ट तक बनी रहिएगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, कैसे वहाँ पर डॉक्टर को दिखाते हैं। पार्ट 1 में मैंने थोड़ी चीज़ आपको बताई कि आप सेकंड पार्ट का इंतज़ार करें, ताकि हम लोग बताएं आपको कि डॉक्टर ने क्या बोला, किस तरह से कैटरेक्ट का ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिला, कैसे किया, वो सारी चीज़ें जैसे कि आपने देखा। और आपने ये भी देखा कि दिल्ली से, कोटा से दिल्ली से और सीधा मेट्रो स्टेशन आप पकड़िए। मेट्रो स्टेशन के लिए नई दिल्ली के एम्स बिल्कुल पास पड़ता है, तो वहाँ से आप उतरेंगे और वहाँ से न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, वहाँ से सीधा एम्स के लिए आप अपनी गाड़ी पकड़िए और मेट्रो से आप एम्स पहुँच जाते हैं बहुत 15-20 मिनट के अंदर। सुबह 6 बजे, 5:30 बजे मेट्रो स्टार्ट होती है नई दिल्ली से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप आइएगा 5:30 बजे मेट्रो स्टार्ट होती है। और ये सर्दी का टाइम उस समय का चल रहा था। और मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी, येलो लाइन से आप लोगों ने वहाँ से टिकट लेना है। ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो, चाहो तो आप मोबाइल से, या फिर वहाँ से लाइन में लग के भी टिकट ले सकते हो। ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, आराम से बैठ के आप टिकट ले सकते हो। 32 रुपये का, 34 रुपये का ऐसा टिकट आएगा आपका। और हम लोगों ने अपने टिकट लिए स्टेशन से उतरने के बाद, और सीधा येलो लाइन से अपने मेट्रो के वेट किया और फिर मेट्रो में चले गए हम लोग। और पहुँचते हमारे को वहाँ से मेट्रो में आप बैठोगे अराउंड आप 7 बजे तक वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे, न्यू दिल्ली एम्स के मेट्रो स्टेशन पे उतर जाओगे। वहाँ से मेट्रो स्टेशन से एम्स बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 5-10 मिनट की दूरी पर है। आप आराम से 5 मिनट की दूरी पर वहाँ से जाइए, 200-300 मीटर की दूरी पर आप समझिए। और गेट नंबर 1 में आपको जाना है। गेट नंबर 1 में, जी हाँ, जो मैंने आपको एम्स की बिल्डिंग दिखाई हुई है उसमें गेट नंबर 1 में आपको जाना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर, ऐसे अलग अलग गेट नंबर बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे गेट बने हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट के भी वहाँ पर दिए हुए हैं कि ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट मिलते हैं, वो दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया। उसके बाद हम लोग गेट नंबर 1 पे गए और वहाँ से फिर हम डॉक्टर की पर्ची, हमने जो अपॉइंटमेंट ले रखी है वो हम लोगों ने पहले ही मित्र पे, यानी अपने नज़दीकी सेंटर से उसका ड्राफ्ट निकाल लिया। ऑनलाइन लेने का सीधा जो तरीका वो यही है कि आप न्यू दिल्ली एम्स की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं और वहाँ से ओपीडी का पर्चा आपको बनवाना है अपना रजिस्ट्रेशन करके। और वहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर को सेलेक्ट करना है। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो दे रखे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ से जो आई का है उसके अंदर किस डॉक्टर्स को आप दिखाना चाहते हैं, किस कैटेगरी को दिखाना चाहते हैं, इस तरह से आप वहाँ से सेलेक्ट कीजिए, अपने रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ आपको स्लॉट मिलेगा कौन सी डेट को आप दिखाना चाहते हैं, वो स्लॉट आप भर दीजिए। वो स्लॉट अगर खाली है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और महीने और मोस्टली वहाँ पे वेडनेसडे और सैटरडे को लोग ज़रा आते हैं दिखाने के लिए। वेडनेसडे सैटरडे का आपको मिलेगा, वैसे मंडे टू सैटरडे भी अपॉइंटमेंट मिलती रहती है, लेकिन वेडनेसडे सैटरडे को भी ज़्यादा भीड़ मिलती है उसमें। तो ऐसे हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली और MHD नंबर मिला, हमने अपने पर्चे पे एक मित्र से निकलवाया, जाकर वहाँ पर गेट नंबर 1 पे पहले दिखाया। वो पर्चा हम कोटा से निकलवा के गए थे। वहाँ से हमारे को 7 बजे गार्ड आ जाते हैं, आप 6 बजे पहुँच जाते हैं तो 6 बजे वहाँ से क्या नाम है 6, 6:30 बजे अगर आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ लाइन में लग जाएं। फिर 7 बजे वहाँ से गार्ड आने स्टार्ट होते हैं। बहुत लंबी रेलिंग लाइन लगी रहती है, उस लाइन में लग जाओ, आराम से बैठो। तो सर्दी का टाइम हो रहा था तो हम तो आराम से साइड में अपना, पास में चाय वगैरह भी है, यूसुफ सराय आप बात में पड़ता है ब्रिज के पास, वहाँ से चाय, ब्रेड पकौड़ा वगैरह कुछ भी खा सकते हो आप आराम से। और इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर अपॉइंटमेंट की पर्ची दिखा के लाइन में लग गए। ऑनलाइन वालों की पर्ची अलग होती है लाइन, और ऑफलाइन वालों की लाइन अलग होती है। और जिन्होंने पहले दिखाया होता है उनके अलग लाइन होती है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन नहीं करवाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ से आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, फ़ोन ले जाना पड़ेगा जिस पे OTP आएगा, और वहाँ पर फिर आपको लाइन में लग के काम करना पड़ेगा। और एक बात और है, जो आप ऑनलाइन पर्ची ले जाएंगे, जिस मोबाइल से आपने रजिस्टर किया हुआ है वहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है, उस स्कैनर पे आपको स्कैन करना पड़ेगा। सबसे पहले वहाँ पे स्कैन करेंगे, वहाँ से आपको टोकन नंबर मिलेगा लाइन में लगने के लिए। जैसे हमारा टोकन नंबर 95, किसी का 96, किसी का 97, ऐसे टोकन नंबर मिलेगा। वो स्कैनर आपको वहाँ से मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके
काफ़ी लोग वहाँ से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको टोकन नंबर मिल जाएगा और अपनी पर्ची जो आप लेके आए हैं घर से और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की, उसको लेके लाइन में लग जाना है। फिर 7 बजे गार्ड आने लग जाते हैं। 7 बजे गार्ड आए, उन्होंने हमारी कैमरा वगैरह बंद करवा दिया है, लेकिन वो लोग हेल्प करने के लिए आते हैं और उनकी ड्यूटी भी है, क्योंकि भाई आप लोग वहाँ के बाहर के आपत्तिजनक तत्व जो आते हैं या बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तो वीडियोज़ बना बना के आजकल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं। तो उनका कहना भी सही है कि हम वीडियो शूटिंग ना करें, व्लॉग ना बनाएं यहाँ पे, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है। और ऐसे भी पब्लिक प्लेस नहीं है जिस पर हम बना सकें, ऐसी जगह है यहाँ पे अलाउड भी नहीं होता है, तो उन्होंने अलाउड नहीं किया। शायद हमारा पहले का ब्लॉग देखा होगा पार्ट 1 वाला, कि वो अच्छा चला, तो लोग बना रहे हैं ब्लॉग्स, अभी भी ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ छुपा के बनाते हैं, कुछ नहीं। तो उन्होंने हमारे को अलाउड नहीं किया कि भाई आप इस तरह से ब्लॉग नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम भी चुपके थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते चले गए और फिर लाइन में लगे। उन्होंने ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों की लाइन हमें लगवा दिया और अपना अपॉइंटमेंट, और 8:30 बजे से उनकी विंडो स्टार्ट होती है। आप 6 बजे चले जाओ, 5:30 बजे लग जाओ, कुछ भी लगो, लेकिन जो विंडो खुलती है वो 8:30 बजे खुलती है। लाइन में आप रेलिंग में लग जाओगे, अच्छी तरह बैठने की है। ऊपर से पूरा ओपन है, सर्दी में भी आप ओपन में बैठोगे, गर्मी में भी ओपन में बैठोगे, चाहे बारिश में जाओ तब भी ओपन में बैठोगे। ऊपर कोई टिन शेड नहीं लगा हुआ है, रेलिंग लगी हुई है, वहाँ आपको बैठना है। वहाँ से आपको पहले टोकन नंबर लेना है और बैठ गए। आप वेट कीजिए, आपको गार्ड गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। बहुत अनुशासन है, ऐसी बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प मिलती है, आप पूछिए, वो बताएंगे आपको, अच्छे से बात भी करेंगे। फिर आप लोग वहाँ पे अपना टोकन नंबर बताते हुए, अपने पर्ची बताते हुए ऑनलाइन वाली पर्ची पे लग जाएँ। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है। और फिर आपकी जब नंबर आता है, 8:30 बजे विंडो खुलती है, तो उसमें आपको सबसे पहले अपना पर्चा दिखाना है जो आप लोग ओपीडी पे बना के लाए हैं, यानी जो आपने मित्र से पर्चा निकलवाया है, जो आपको टोकन मिला हुआ है, ठीक है, तो वो बनवाइए। जिन्होंने नहीं बनवाया है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना नाम बताइए, आधार कार्ड बताइए, वो OTP बताएंगे, आपको रजिस्टर कर देंगे और इस तरह का पर्चा निकाल के आपको देंगे। ये देखिए, इस तरह का ये MHD नंबर दिया जाएगा और इस तरह का ये पर्चा पूरा बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। ये पर्ची लग के इस पर लग जाएगी, ये पूरा ब्लैंक मिलेगा और इस पिंक कलर का पर्चा आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा ये, ठीक है। मैं सेकंड टाइम गया था, फिर मेरा पर्चा फुल हो गया था, तो दूसरा पर्चा भी दिया मेरे को। लेकिन MHD नंबर जो है, जो आपका ये UHD नंबर, UHD नंबर जो है वो आपका मतलब परमानेंट, मतलब आपका रिकॉर्ड बताता है कि इस पर्ची के थ्रू कि डॉक्टर ने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या प्रिस्क्राइब किया है। इस तरह का आपका ये पर्चा बन जाएगा। फिर इस पर्चे को लेके, इस पर्चे में क्या है, रूम नंबर लिखा होता है, 38B 38A ऐसे रूम नंबर लिखे होते हैं। और 8:30 बजे विंडो लगने के बाद वहाँ से पर्ची आराम से आपको रूम नंबर मिल जाते हैं और उस रूम नंबर में आपको लाइन में लगना पड़ता है। भैया आप रूम नंबर लाइन में तो लग गए, लाइन भी लंबी होती है, ऐसी बात नहीं है। और डॉक्टर का भाई साहब 10 बजे आना चालू होता है, कभी 9 बजे भी आते हैं, कभी 10 बजे भी आते हैं, लेकिन डॉक्टर आना शुरू हो जाते हैं और लाइन से वो सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो भी पुरानी पर्चियाँ हैं वो लेके जाओ, दिखाओ, बताओ भैया क्या प्रॉब्लम है, बताया आपने। फिर सबसे पहले आपको आई ड्रॉप डालने के लिए बोलेंगे। जहाँ पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जहाँ पे आप लोगों ने पर्चा लिया इस तरह का, तो वहीं पे एक ना बहुत बड़ा हॉल बना रखा है। 15 से 20 मिनट के लिए दोनों आइज में वो ड्रॉप डालते हैं। 15-15 20-20 मिनट के गैप में 2 से 3 बार ड्रॉप डालेंगे। वहाँ डालने के लिए आपको डॉक्टर भेजेगा। थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हमने वहाँ पे झेली है। और दिक्कत ऐसे झेली है कि पहली लाइन तो डॉक्टर को दिखाने की, फिर उसके बाद ड्रॉप डलाने के बाद ड्रॉप वालों की लाइन अलग, ड्रॉप वालों के लिए लाइन अलग, कि डॉक्टर पहले बोलते हैं कि हम उनको देखेंगे जिनका फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और जिन्होंने ड्रॉप डलवा ली है वो साइड में लाइन बना लो। तो ऐसे करते 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 वहाँ पर आपको 12:30 1 बजते हैं और 2 बजे बाद से वो डॉक्टर अच्छे से देखने चालू करते हैं। तो लाइन तो लगेगी भैया, दिक्कत तो आएगी, परेशानी तो आएगी, इसलिए साथ में एक अटेंडेंट जरूर लेके जाए। और छोटा बच्चा हो तो भैया अवॉइड करें, छोटा बच्चे को संभालना बहुत भारी काम होता है। आसपास कैंटीन है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा बड़ा सादा सीधा हो तो लेके जाओ, मस्ती करने वाले हो तो भैया घर छोड़ के जाओ। तो ऐसे हमारी गुड़िया के साथ भी था, मस्तियाँ कर रही थी बढ़िया, हम भी वीडियो शूटिंग कर रहे थे, लाइन में खड़े थे, बनाए जा रहे थे, भैया बनाए जाओ अब दिखाना हमें था, शूटिंग भी हम ही कर रहे थे, लग गए लाइन में।
लग गए भैया, नंबर आ गया, डॉक्टर ने बताया, पर्ची दे दी। अब डॉक्टर ने हमें दवाई डलवाने के बाद हमारे को बोला कि भाई आप ये जांच भी कराओ, ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है आपका। फिर ये जांच करा के आए, फिर वो जांच करा के आए तो फिर उसने क्या नाम है उस जांच के लिए बोला कि आप जाओ पहले ये जांच करो, उसकी लाइन लगती है। अब भैया जांच के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको आंखों का चश्मा भी बनवाना है ना, डॉक्टर ने अगर सजेशन दिया है, या फिर आपको कोई जांच भी करानी है, नॉर्मल जांच, आपके कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला है और अगर आपको अपने पर्दों के मेजरमेंट की जांच भी करवानी है ना, तो उसके लिए भी तारीख मिलती है। यानी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ये ज़रूर मिलती है। तो ये परेशानियां आपके साथ आएगी, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन सुख ये है कि वो स्पेशलिस्ट आई सेंटर है, उसके बराबर कोई सेंटर इंडिया में नहीं है। इंडिया में नंबर 1 पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर, एम्स न्यू दिल्ली, नंबर 1। थोड़ी सी तकलीफ, लेकिन ऑपरेशन बहुत अच्छा और सस्ता ऑपरेशन। जो लेंस मुझे यहाँ पर कोटा में 50,000 का पड़ रहा था, उस लेंस की कीमत वहाँ मात्र 12,000 रुपये, यानी 12,000 में आपको वो लेंस, जो विशेष लेंस है, उस लेंस को वहाँ पर हमने पता किया। डॉक्टर ने विशेष डिमांड पे हमारे को उस लेंस के बारे में जानकारी दी और उस लेंस की कॉस्ट भी हमें पता लग गई। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने चेकअप किया, चेकअप के बाद हमारे को तारीख दी गई और वो तारीख हमारे को दोबारा वही पर्चा फुल हो गया था, दूसरा वापस से, और उसी को फिर पूरा फिल किया। फिर इस बार हमारे को रेटिना वाले डॉक्टर ने भी देखा। वो जांच कराने के बाद रेटिना के डॉक्टर को रेफर कर दिया, क्योंकि पर्दे के डॉक्टर देखेंगे भाई, पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखते हैं 5 जनवरी की, फिर रेटिना वाले के लिए अलग डेट मिलती है, फिर जांच कराने के लिए अलग डेट मिलती है। तो कुल मिला के अगर आपके पास आपका मरीज के अंदर पेशेंट है और आप करा सकते हो, तो वहाँ इस तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। क्या भैया, डॉक्टर विनोद अग्रवाल, बहुत अच्छे डॉक्टर, रेटिना स्पेशलिस्ट, वहाँ से हमारे को नंबर मिला और उन्होंने हमारा जांच किया, पूरा देखा कि भैया किस तरह से आप लोगों को कैसे कैसे वहाँ पे किया जाएगा, और सारी चीज़ों की जानकारी दी। और हम लोग बाहर के भैया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हम वहाँ स्टे कहाँ करें, कैसे करें। डॉक्टर से हमने रिक्वेस्ट की भैया कुछ करें, लेकिन सवाल ही नहीं है। क्यों, ऑर्थोपेडिक्स वालों को रूम और रेफ़र कर देंगे, लेकिन आई सेंटर वालों के लिए रूम रेफ़र नहीं करते हैं। यानी जो विश्राम सदन है एम्स का, वो रेफ़र नहीं करते हैं। बहुत माइनस पॉइंट है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ब्लॉग के थ्रू मैं ये चीज़ को बताता हूँ कि विश्राम सदन के लिए उन्होंने हमें रेफ़र ना करके एक आम धर्मशाला के लिए ये पर्चा, जब दोबारा गए हम तो ये पर्चा बना, और इस पर्चे को बनवाया हमने, जो पार्ट 2 आप देख रहे हैं। तो इस पर्चे के साथ हमारे को डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट की डेट दी, पूरा चेकअप के लिए उन्होंने बोला कि आपको ये ड्रॉप डालनी है। और उस दिन डॉक्टर ने हमारे को पूरा शाम तक गोल 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 घुमाया कि जाओ पहले इसके साइन लेके आओ, जाओ पहले इसकी सील लेके आओ, जाओ पहले इसकी वो अब जो लेडी गार्ड है, मतलब जो वहाँ पर आपके हेड नर्स है, उनके साइन लेके आओ, अपॉइंटमेंट लेके आओ। 6 बजे तक शाम तक घूमते रहे, शाम के 6 बजे तक, 5:30-6 बजे तक। और हमारी गाड़ी भाई साहब 6:45 बजे की। तो इतना चक्कर घुमाया है ये, और फिर ऐसे टोटल मिला के हमारे को ये अपॉइंटमेंट दी गई, और फिर भी हमें कोई रूम रेफ़र नहीं किया गया। और इस तरह से अपॉइंटमेंट मिली 3 अप्रैल की 2026 की, हम लग रहे हैं 2025 से, और अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिली है 3 अप्रैल 2026 की। और हमने रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैडम ने माना नहीं, अरे बच्चों के एडमिशन वगैरह होते हैं भाई, लेकिन नहीं, 2 महीने बाद। तो इतना कुछ हमारी वाइफ ने और साथ में लग के बच्चों को संभालते हुए सील वगैरह लगवाई, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी करी, और ये सब करने के बाद तो ये पीला पर्चा मिलेगा आपको, जब आपको लास्ट में अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी कि इस तारीख को आपको ऑपरेशन करवाने आना है। और वहाँ पर ही नीचे काउंटर है, उस काउंटर पे आपको फीस जमा करने के लिए बोलेंगे कि आप उस समय करना चाहो उस समय, या हाथों हाथ वहाँ पर करना चाहो तो बाद में आके भी कर सकते हैं।
हमने बोला भाई डॉक्टर साहब हमारे को गाड़ी से जाना है, जल्दी जल्दी करें, सारा काम कराएं, ख़त्म करें। तो बहुत टाइम लगाया, डॉक्टर ने घुमाया गोल 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 गोल, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा घूम के सारी फॉर्मेलिटीज करते करते, और डॉक्टर को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर एक रूम में चला जाए तो दूसरे रूम में कब चला जाए कुछ पता नहीं है। कुल मिला के अपॉइंटमेंट लेना बहुत भारी काम है। जिसके पास सब्र हो, जो बुजुर्ग इंसान के साथ आया हो, तो साथ में कोई एक जवान आदमी, बच्चा, बेटी, बेटा, कोई भी आदमी एक साथ आए और वही वो भाग दौड़ करे, क्योंकि अकेला पेशेंट ये भाग दौड़ नहीं कर सकेगा। जिसके आइज में प्रॉब्लम हो, जिसको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो, धूप की दिक्कत हो या नज़र की दिक्कत हो, लेकिन इलाज वहाँ नंबर 1 होता है। जो इलाज संभव हो सकता है वो इलाज वहाँ नंबर 1 होता है। और कैटरेक्ट के लिए बहुत अच्छे ऑपरेशन के लिए नंबर 1 दिल्ली एम्स माना जाता है। अच्छा, तो नंबर 1 हमने सुना था शंकर नेत्रालय, इसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। शंकर नेत्रालय चेन्नई, वहाँ पे भी मैं होके आया हूँ। पहले एम्स गया, फिर शंकर नेत्रालय गया, उसके बाद फिर एम्स, और इस बीच में गया मैं गोमाबाई नेत्रालय, जिसका आपका वीडियो आपने देखा होगा। नीमच का भी वीडियो आपने देखा होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे लेंस स्पेशल मिलते हैं और जिनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल हम लोग आके रुके एम्स पर, और एम्स में बहुत कम कॉस्ट में अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ हमारे को ऑपरेशन करने को डेट मिल गई। और वहाँ से मैडम ने डेट दी फ्री की, और उसी बीच हम लोगों ने वहाँ से जो हमें टाइम मिला था, सीधा हॉस्पिटल के सामने जहाँ हमने आपको बताया चाय ब्रेड पकौड़ा वगैरह मिलते हैं, यूसुफ सराय करके है, वहाँ पर रूम वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आपके बजट हो, 800 से लेके 1000-1500 तक के आराम से एसी रूम। ग्रीन टाउन करके वहाँ पर आपको यूसुफ सराय में एक होटल का ग्रुप है, वहाँ से आपको रूम्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। या तो booking.com पे आप रूम ले सकते हैं, booking.com पे भी रूम आप वहाँ से बुक कर सकते हैं जब भी आप आएँ। तो ऐसी बात नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, रूम नहीं मिलेगा, रूम मिल जाएगा। तो डॉक्टर लोग आपको कोई रूम के लिए हेल्प नहीं करेंगे, ये पहले सोच के आइएगा। जब भी आइएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, भैया हम दिखाने तो आ रहे हैं, तो बाद में चक्कर भी लग सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मदर इन लॉ को दिखाने के लिए चश्मे के लिए भी हमें उनको दूसरा नंबर दिया गया कि आपको इस डेट पे आना है। और डेट भी क्या थी, उनकी डेट है भैया 2 तारीख की, 2 जनवरी की डेट है उनकी, और हमारी डेट दे रखी, पीछे डेट दे रखी, यानी 2 दिन हमारा खराब। भाई वो नहीं आई मर्जी, चश्मा बनवाने के लिए भी दोबारा डेट दे रखी है। चलो उनको फिट एंड फाइन घोषित कर दिया और बढ़िया कर दिया, डॉक्टर ने अच्छा बता दिया उनको। सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छी प्रायोरिटी के साथ देखते हैं। तो जो भी सीनियर सिटीजन अगर देख रहे हों हमारे ब्लॉग को, तो ये मत सोचिए कि भैया एम्स में आप बहुत परेशान होंगे। नहीं, आप अपने कार्ड के साथ, आयुष्मान कार्ड है तो वो, या सीनियर सिटीजन के लिए आधार कार्ड है, कोई भी प्रूफ है, तो उसके साथ आप अपना ऑपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। और वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर सीनियर सिटीजन को देखा जाता है। ऐसा मत सोचिएगा सीनियर सिटीजन को वहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी, और साथ में एक अटेंडेंट जरूर आए ताकि वो देखने के लिए। और रूम की वहाँ पर सुलभ सेवा, जो विश्राम रह गए हैं फ्री वाले वो भी हैं वहाँ पे। 30 रुपये वाले रूम भी हैं जो आपको 30 रुपये दिन के हिसाब से नाश्ता पानी भी देते हैं, ऐसे भी रूम भी हैं। मतलब जैसे जैसा बजट है वैसे वैसे आपको रूम और कॉमन जनरल वार्ड तरीके से मिल जाते हैं। और आपकी किस्मत अच्छी हो तो एम्स के अंदर आपको जो रूम मिलेंगे वो मिलेंगे 3500 से 4000 के बीच में। एक प्राइवेट रूम मिलेगा जिसके बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करके देख सकते हो, और वो भी आपके डॉक्टर को रेफ़र करने के बाद ही मिलेगा। उसके भी आपको 3500 से 4000 रुपये की एक दिन का किराया प्राइवेट अटेंडेंट के साथ आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा केस ऐसा था कि डॉक्टर ज़्यादातर आइस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें एक दिन पहले ना बुला के उसी दिन बुलाते हैं, और एक दिन के लिए ड्रॉप दे देते हैं कि आप ये ड्रॉप डालो, यानी जिस दिन आ रहे हो उस दिन भी ड्रॉप डालो और उसके एक दिन पहले भी ड्रॉप डालो। और इस तरह से हमें ड्रॉप दे दी गई कि आपको 3 अप्रैल को आना है, 2 तारीख को ड्रॉप डालनी है, और ये 1 तारीख को भी 3 को सुबह ड्रॉप डालनी है, और यहाँ पर आके आपको ऑपरेशन करवाना है। मतलब प्राइवेट सेंटर पे थोड़ा अटेंशन ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। लेकिन मुझे एम्स में बस यही लगा कि फैसिलिटी के नाम पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। और एक बात और है कि जिससे आपने ऑपरेशन कराया वो अगले बार आपको मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि ऑर्थोपोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनकी ड्यूटीज़ पे होता है और न्यू फ्रेशर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन सब के सब स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एम्स में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं और वहाँ के जो हेड है वो वही है, हमने पहले भी उन्हें दिखाया था और इस बार भी दिखाया, वो भी आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डॉक्टर आपसे मिसबिहेव करेगा, लेकिन थोड़ा सा ये परेशानियाँ हैं, अपॉइंटमेंट से लेकर पर्चियाँ बनवाने तक का सारा दौर आपका एक दिन में, हम लोग सुबह आते और शाम को अपनी ट्रेन से निकल जाते। इस तरह से हमने 2 से 3 बार यहाँ पर एम्स में चक्कर लगाए हैं, क्योंकि हमें डाउट था, क्योंकि रेटिना के साथ हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है आइस में, तो उस हिस्से से हमें डाउट था, लेंस का डाउट था। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले न्यू दिल्ली, उसके बाद फिर शंकर नेत्रालय चेन्नई, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी, 1 हफ्ता रुकने के लिए डॉक्टर कह रहा था। फिर हम लोग गए नीमच गुमाबाई नेत्रालय, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे हमें वो लेंस नहीं मिला, लेकिन वो भी ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उसके लिए भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। कैसा ब्लॉग है पसंद कीजिए, बताइएगा। बहुत ही सस्ते दामों में आपको वहाँ पर ऑपरेशन होते हैं और एम्स में भी आपको बहुत सस्ते सस्ते दामों में, इंडिया के नंबर 1 आपको हॉस्पिटल एम्स में प्रेफर करूँगा कि आँखों का अगर ऑपरेशन कराना है, आपकी फैमिली बड़ी है, कोई वहाँ रहता है तो ज़रूर वहाँ ऑपरेशन करवाएं। और यदि कोई परिजन वहाँ नहीं रहता है तो रूम की सुविधा भी है, यदि फैमिली बड़ी है तो करिए। यदि अगर आप 3 मियाँ बीवी हैं और बच्चे हैं तो भैया वहाँ पर संभालना बड़ा भारी काम होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले दवाइयों के लिए लाना ले जाना, ये सारी चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा आपको। देखते हैं 3 तारीख को क्या होता है। 3 अप्रैल तक का ये व्लॉग है और 3 अप्रैल के लिए हमें बुलाया है। पार्ट 2 में इसी तरह से ख़त्म कर रहा हूँ और फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगा कि मैंने ऑपरेशन कैसा हुआ, क्या हुआ, किस तरह कराया, क्या नहीं किया और क्या क्या हमें दिक्कतें आई, वो सब चीज़ें मैं अपने एक नए ब्लॉग में बताऊंगा। एम्स का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, जब भी पार्ट 2 समझ में आएगा। और पार्ट 2 में जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और कुछ जानकारी अगर अधूरी रह गई है तो वो भी पूछिएगा, बताने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और जाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अपॉइंटमेंट लेने का तरीका आपको बता दिया। नंबर 1 स्पेशलिस्ट मैं तो प्रेफर करूँगा भैया, एम्स में ज़रूर जाओ, दिखाओ, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल है और इंडिया का नंबर 1 है। और हमें 3 अप्रैल को डेट मिल गई है, अब देखते हैं क्या होता है। 3 अप्रैल को पता लगता है, बताएंगे फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में कैसा रहा। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएँ। बाय।